नमस्कार, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में जब राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 की शुरुआत हुई तो मंच पर सिर्फ भाषण नहीं बल्कि भारत के पूर्वोत्तर की किस्मत को नई रफ्तार देने का सपना भी देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ एक सीमांत नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति में बदलने का खाका पेश किया। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी जब इस मंच पर पहुंचे तो उन्होंने अष्टलक्ष्मी कहकर नॉर्थ ईस्ट को सम्मान दिया और भारी निवेश का ऐलान किया। न सिर्फ सरकार बल्कि देश का कॉर्पोरेट, युवा इनोवेटर्स और नीति निर्माता सब एक साथ आए इस साझा मकसद के लिए कि नॉर्थ ईस्ट अब सिर्फ नक्शे में नहीं, निवेश और नवाचार में भी अग्रणी होगा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो दिखाएगी विकास के इस नए सूर्योदय की झलक। दिल्ली के भारत मंडपम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया तो मंच पर केवल औपचारिकताएं नहीं हुई बल्कि पूर्वोत्तर की प्रगति की नई पटरी पर लाने का विस्तृत रोड मैप सामने रखा गया। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट अब सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन चुका है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में निवेश और विकास के अवसर असीम हैं और अब समय है कि देश का ये कोना नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पूर्वोत्तर में सुरक्षा को लेकर किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार की आतंकवाद और माओवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब नॉर्थ ईस्ट का मतलब था बम और बंदूक, लेकिन अब वहां स्थिरता लौट रही है और निवेश का माहौल बन रहा है। पीएम मोदी ने इस शब्द को भी विस्तार से समझाते हुए कहा कि इसका मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म, यानी अब पूर्वोत्तर को सशक्त बनाना, ठोस कदम उठाना, मजबूती देना और पूरी तरह से बदल देना है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। 10,000 नौजवानों ने आज नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए नए मौके मिल रहे हैं। मुद्रा योजना ने नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद। ये 2 दिवसीय समिट पूर्वोत्तर राज्यों में 4.22 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ आयोजित की गई है। इस दौरान टूरिज्म, एग्री फूड, हैंडीक्राफ्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, आईटी, एनर्जी और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष सत्र रखे गए हैं। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी से ये मंच पूर्वोत्तर भारत को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस पहल बनता दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समिट के मंच से 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य मेरे लिए अष्टलक्ष्मी हैं, जो आने वाले समय में वियतनाम और सिंगापुर को भी प्रतिस्पर्धा देंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को बधाई देते हुए इसे देश के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बताया। Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor.
This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. Friends, I also warmly congratulate Shri Jyotiraje Scindia ji for crafting this transformational platform. The 8 states of Northeast are rightly called Ashta Lakshmi. With the blessings of Lakshmi, the goddess of prosperity, the Northeast is not just rising, but to my mind, it is roaring. In the near future, I can clearly see this region replicating the miracle achieved by neighboring countries like Singapore, Malaysia, and Vietnam. Respected dignitaries, for Reliance, it is a matter of privilege to fulfill the dreams of a region that has the fastest rate of economic growth with the youngest population in India. Reliance has invested up around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. समिट में जहां बड़े उद्योगपतियों ने निवेश का भरोसा जताया, वहीं पूर्वोत्तर के युवाओं और स्टार्टअप्स ने भी अपनी ऊर्जा और इनोवेशन से सबका ध्यान खींचा। मणिपुर, मिजोरम, असम और नागालैंड से आए कई युवा उद्यमियों ने अपने स्टार्टअप आइडियाज पेश किए, जो बायो एग्रीकल्चर, डिजिटल टूरिज्म और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। समिट में मौजूद नीति आयोग के अधिकारियों ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवाओं में जो जुनून और जमीनी समझ है, वो देश के किसी भी इनोवेशन हब से कम नहीं है। ये साफ दिखा कि केवल पूंजी नहीं, बल्कि टैलेंट भी इस क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच, उद्योगपतियों की प्रतिबद्धता, युवाओं का आत्मविश्वास और नीति निर्माताओं की रणनीति, इन सब के समन्वय से राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 पूर्वोत्तर को विकास की मुख्यधारा में लाने का एक मजबूत प्रयास साबित हो रही है। ये समिट एक ऐसे नए भारत की झलक देता है, जहां देश का हर क्षेत्र, हर कोना समान अवसर और भागीदारी के साथ प्रगति की दौड़ में शामिल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक वादा है, समावेशी विकास, राष्ट्रीय एकता और संभावनाओं की उड़ान का। अगर ये योजना जमीन पर उतरी तो पूर्वोत्तर सिर्फ उठेगा नहीं, बल्कि भारत के विकास का अगला इंजन बन जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।